Okay. Before starting the today's class, let me retrospect our previous lecture. कल की क्लास में हमने देखा था stress. What is stress? Stress is nothing but what? Force per unit area. ठीक है, you know force is in Newton and area in meter square. ठीक है, तो न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एज गुड एज दैट इज पास्कल. ओके, एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन पर स्क्वायर इज एज गुड एज मेगा पास्कल. हाउ? क्योंकि इसमें स्क्वायर में 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना होगा तब वो मीटर में कन्वर्ट होगा, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो सीधे वो 10⁻⁶ जो भी रहेगा x इंटू 10⁻⁶ मतलब x एम्पियर. दैट्स वाई न्यूटन पर स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल. ओके, देन हम लोगों ने इसके बाद देखा था ठीक है, कंप्रेसिव टेंसाइल. एक मिनट रुकिएगा. ठीक है, हाँ, इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, बताइए कोई. स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट? It is the ratio of change in length to चेंज the इन लेंथ original. डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके, देन इसके बाद हम लोग देखे थे हुक्स लॉ. ठीक है, हुक्स लॉ इज नथिंग बट व्हाट? Stress is directly proportional to strain. After removal of this proportionality, you will got a constant which is termed as modulus of elasticity. Okay, this stress may be axial or normal to the surface corresponding to stress that is strain. Then इसके बाद एक चीज और देखा था, वो था shear stress is directly proportional to shear strain. ओके, आफ्टर जब हम लोग ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाए थे उसके बाद एक कांस्टेंट आया था जिसको हम लोग बोलते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस. ओके, देन थर्ड थिंग हम लोग देखे थे वो था पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इसी लेटरल को ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल, सपोज एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सियल स्ट्रेन, एंड परपेंडिकुलर टू दैट इज रेडियल स्ट्रेन. ओके, सो ई वाई बाई ई एक्स. देन हम लोग इसके बाद देखे थे सर जिस केस में फोर्स लगेगा जिस एक्सिस के थ्रू, हाँ, वही एक्सियल स्ट्रेन होगा ना सर? हाँ, वही एक्सियल स्ट्रेन होगा और उसके जो परपेंडिकुलर रहेगा वो रेडियल होगा. ओके, दो रेडियल स्ट्रेन होंगे. दो, हेलो, हाँ, दो रेडियल कैसे? तो जैसे तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड. मान लीजिए हाँ, एक्स के जो है उस पे फोर्स लग रहा है, अच्छा, ठीक तो वो है, इसको एक्सियल स्ट्रेन. बिल्कुल इसको हम लोग आगे जनरलाइज हुक्स लॉ में इसको हम लोग डील करेंगे. ठीक है, ओके सर. ओके. देन नेक्स्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था के, हाइट, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और समटाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, देन हम लोगों ने इसके इन सभी जो इलास्टिक मॉडुली हैं इनके बीच में रिलेशन देखा था. वो क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 इंटू शियर मॉडुलस इंटू 1 प्लस पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 9 kg divided by 3k plus g. This is the very important relationship. You should remember that. Okay, so then इसके बाद जो हम लोग देखे थे, इसके बाद क्या देखे थे हम लोग? ओके, इतना ही देखे थे. सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर. ओके,
वेट 1 मिनट। अच्छा, इसके लिए कौन सी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं? ओके, तो आज हम लोगों को देखना था, वो था जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ओके, स्क्रीन विजुअल है ना? देखते हैं सर। ओके, सो हम लोगों ने देखा था स्ट्रेन, ठीक है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, ठीक है, इन दैट मैनर, तो जरूरी नहीं है कि ओनली एक्सियल डायरेक्शन में ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसमें भले ही माइनर होगा, पर जो भी एक्सियल के अलावा जो रिमेनिंग डायरेक्शन होगी उनमें भी स्ट्रेन कुछ न कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस स्ट्रेन को डील करने के लिए पिक्चर में आया जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ठीक है। सो यहाँ से जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से जो स्ट्रेन होगा मेरा एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो होता है 1/e, e is nothing but what, modulus of elasticity, 1/e into sigma x minus mu sigma y plus sigma z. ओके, देन इसी तरह से एप्सिलॉन वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ये क्या होगा, ये भी सेम ही होगा, बस यहाँ पे सिग्मा वाई होगा, वाई के अलावा जो बचेंगे वो यहाँ पे होगा। मतलब गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, ओके, एंड एप्सिलॉन जेड इक्वल टू 1/e इंटू सिग्मा जेड माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ओके, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ, और इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, इसके बाद यदि आपको पता चल गया कि जो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है वो कितना है, इसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे कि जो मेरा ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? देखिए, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, यू विल गॉट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू? जब इसको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 1/e इंटू 1 माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके, आप लोग सिंपली इन तीनों को ऐड करके देखिएगा, ये रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। ये चारों रिलेशन याद रखिएगा, कई बार सीधे फॉर्मूला जब भी आया है हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलें क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको आप लोग लिख रहे हैं। हेलो, हाँ सर लिख रहे हैं सर, वेट करो। हाँ लिख लीजिए। एक्चुअली ये रॉक मैकेनिक का पार्ट नहीं है, ये सोम का पार्ट है, ठीक है। हर साल यहाँ से भी कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सारा चीजें कवर करना चाहा, जबकि ऑलरेडी ये सारा चीज अचीवर बैच में हो चुका है, यू ऑल नो। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, जनरलाइज हुक्स लॉ होता क्या है, सपोज बॉडी जो 3 डायमेंशन में बॉडी है लाइक दैट, ओके, उस समय हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, सपोज 3 डायरेक्शनल नहीं भी है, ओके, कोई बार ही है और तीनों डायरेक्शन, सॉरी 3 डायरेक्शन 3D बॉडी ही है, पर उसमें एक्स डायरेक्शन के अलावा अदर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम। सो तो जरूरी ये नहीं है
कि ओनली जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसके रिमेनिंग जो भी डायरेक्शन होगी, चाहे वाई हो या चाहे जेड, उन दोनों डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो उस स्ट्रेन को मेजरमेंट करने के लिए पिक्चर में आया जनरलाइज हुक्स लॉ। सो स्ट्रेन इन x direction is what? That is 1 by E. E is modulus of elasticity into sigma x. Stress along x direction, that is Poisson ratio, y direction, z direction, and similar, that is ओके सर, ओके ओके okay. सर। उसके चलें। बाद ये वाला एप्सी हाँ देखिए, अब जब आपको पता चल गया कि x डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, y डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है और z डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, तो सिंपली यदि आपको कहीं पे उसके वॉल्यूम ओवरऑल जो भी उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, इट मीन जो वॉल्यूमेट्रिक उसका स्ट्रेन है उसको आपको फाइंड करना हो, तो सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे, स्ट्रेन अलोंग y डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है, जो भी है, देन यू विल गॉट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आफ्टर एडिंग these three, you will get 1 by E into 1 minus 2 mu into sigma x plus sigma y plus sigma z। ओके, क्लास के बाद इसको ऐड करके देखिएगा, यही आएगा। ओके, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सारा डेटा दिया है, पूछा है क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए, यदि ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा, सपोज ये फॉर्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है, तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 मिनट तो ही खा लेगा इसको ऐड करने में ही। सिंपल यही याद रखिए, यही याद रखिए, यदि आया तो सिंपल, यदि स्ट्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फटाफट फोर्स पर यूनिट एरिया लगा के कैलकुलेट कीजिए, देन सीधे आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। फिर से बोलो। ओहो, देखिए क्या होगा, सपोज आपने सोचा कि मैं ये तीनों फार्मूला याद कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो ऐड करके निकाल लूंगा, जो ये मेरा फार्मूला है इसको ऐड करके निकाल लूंगा। तो सपोज कि इसी से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए एग्जाम में आ गया, ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो होगा क्या कि जब ये याद नहीं है तो आप पहले एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, वाई डायरेक्शन निकालेंगे, जेड डायरेक्शन निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे, इसमें टाइम कंज्यूम होगा। उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है कि इसको आप याद कर लें। क्लास के बाद सिंपली इसको ऐड कीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि ये आ रहा है इन तीनों को। स्ट्रेस अगर नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ऐसे भी हो सकता है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो स्ट्रेस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है और इस जो भी इस डायरेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शन है उसका कुछ एरिया है 90 mm इंटू 40 mm, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा एक्स। इसी तरह सिग्मा वाई निकाल लेंगे, सिग्मा जेड निकाल लेंगे, म्यू दिया ही है, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। यंग मॉडुलस कितना दिया है, 175 GPa एंड पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.25। हो जाएगा, बताऊं इसको? बता दीजिए। कर लेंगे सर, कर लेंगे। अच्छा ठीक है, देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको, चलिए इसको इरेज कर दूं क्या ये सब, ठीक है, इसको जरूरी है जैसे ओके। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को ना? यस सर। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ, ठीक है, इसका डायमेंशन दिया है, ओके, सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज शोन इन फिगर, ठीक है, और एज्यूम एंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, कितना बोल रहा है, 175 GPa, मतलब 10⁹ पास्कल, ओके। देन पॉइजन रेशियो क्या बोला है, पॉइजन रेशियो इज 0.25। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 1 by E इंटू, एक मिनट, 1 by E इंटू 1 minus 2 mu इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके, आपके पास सारा डेटा गिवन है, ओनली आपको चाहिए ये 3 चीज। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए।
सिग्मा एक्स फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कौन सा है 75 इंटू 10⁻3। क्यों 10⁻3? बिकॉज दिस इज गिवन इन किलो न्यूटन। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या एरिया है इस फेस का? इस फेस का एरिया है 90 mm इंटू 40 mm, 90 इंटू 40। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको mm में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पे यदि कायदे से देखा जाए तो इस mm को हमको मीटर में बदलना चाहिए, ठीक है, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़े, इसलिए हमने कल बताया था न्यूटन पर mm स्क्वायर इज एज गुड एज मेगा पास्कल। सो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मेगा पास्कल में होगी। कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए। इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा? सर 90 into 40 होगा। 90 इंटू 40, हाँ 90 इंटू 40। ये जो मेरा फेस है, इस फेस का कितना एरिया है? हाँ बोलिए कितना? 20.83। 20.83 MPa। ओके, देन सिग्मा वाई कितना होगा? सिग्मा वाई सेम इसी तरह से इसका वाई डायरेक्शन का जो भी फेस है उस फेस का एरिया कितना है वाई डायरेक्शन में? 40 वाई डायरेक्शन में कितना एरिया है? 400 दिस एंड दिस हाइट 400 into 90। नो 400 into 90 नहीं, 4 ये चाहिए ना मुझे, ये वो 400 into 40। तो कितना लग रहा है? एक्चुअली एक चीज हम लोग यहाँ पे मिस ये किए, ये था टेंसाइल। लेट्स अज्यूम टेंसाइल इज पॉजिटिव। ओके, जब हम लोग टेंसाइल को पॉजिटिव ले रहे हैं, जो कंप्रेसिव उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो माइनस, हाँ सर हाँ किसी का माइक ऑन है। कराइए सर। मिथिलेश का ऑन है सर। म्यूट करो भाई, कौन है? ओके मेरा म्यूट है। अच्छा ठीक है। सो सिग्मा वाई क्या होगा? जो मेरा वाई फेस है उसका एरिया, ठीक है। फोर्स, जो भी फोर्स है वो तो गिवन ही है। फोर्स एक्चुअली हम लोग टेंसाइल को जब पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो कंप्रेसिव को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। कितना? -250 इंटू 10⁻3 किलो न्यूटन। ओके, देन इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है 40 इंटू 400। यही है 40 इंटू 400, 40 इंटू 400। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? माइनस का आएगा। सर वाई वाला कंप्रेसिव है। वाई वाला देखिए ना, बॉडी को दबा रहा है, देखिए हाँ, ये वाला बॉडी को खींच रहा है। खींच रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंप्रेसिव है उसको ही पॉजिटिव लें या फिर टेंसाइल को ही निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कंप्रेसिव को पॉजिटिव ले रहे हैं तब ये जरूरी है कि जब टेंसाइल को पॉजिटिव ले रहे हैं तब ये जरूरी है जो कंप्रेसिव है उसको निगेटिव लें। मतलब हमेशा वाइस वर्सा ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ओके सर अगर तो दोनों टेंसाइल हो या दोनों कंप्रेसिव हो तो? कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए चाहे कंप्रेसिव ले लीजिए, ठीक है। अब बस लास्ट में फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा, इसे नेगेटिव हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेगेटिव ये बताएगा कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो हमारे एजम्पशन के अपोजिट था। इट मींस जो हम एज्यूम किए थे वो गलत था। हालांकि जो आंसर आया वो गलत नहीं है, मेरा ओनली अजम्पशन गलत था। सो वो आंसर भी सही ही होगा। चलो इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं आगे है। ये कितना आया? हेलो, हेलो, आवाज तो जा रही है ना? 15.625। 15.625। ओके, और सबका इतना ही आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना?
सो जेड डायरेक्शन देख लीजिए, जेड डायरेक्शन कौन सा है, ये मतलब ये फेस, मतलब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 400 जे इंटू 90। सो कितना लग रहा है, ये कंप्रेसिव है टेंसाइल 150। टेंसाइल ओके ओके सर जो ये एरिया लेते हैं वो समझ में नहीं आता, 40 into 400 किए हैं तो। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, कोई लॉबी में है। हाँ देखिए, जब हम लोग एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, लोड तो सिंपली गिवन है, एरिया भी सिंपली गिवन है। आपको कौन सा एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है ना, तो जे वाला चाहिए, जे लेंथ एंड जे लेंथ, सिंपल 400 इंटू ए। ओके, देन अब चलें वाई के पास, तो वाई के लिए, वाई कौन सी डायरेक्शन है, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे गिवन है, तो वाई डायरेक्शन है जे। तो इसका क्या होगा, 4, देखो हमको चाहिए कौन सा एरिया, हमको चाहिए जे। भाई वाई डायरेक्शन का कोई भी क्रॉस सेक्शन, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ऊपर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जे वाला एरिया। सो आ गया समझ, ठीक है भैया। ओके, बताइए सिग्मा जेड कितना आ रहा है। सर ये टेंसाइल के लिए पॉजिटिवली है। कौन सा जे ना, सिग्मा जेड ना। हाँ 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 हाँ, टेंसाइल ही तो है, बॉडी को इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा ये एरिया, क्या होगा यहाँ पे, अरे सिंपल यार, 400 इंटू 90। ओके, इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये था टेंसाइल। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 4.17 कितना 4.167। ओके, अब सारा मेगापास्कल। ठीक है। सर अगर इसी के जगह एक्स और वाई में अगर एक्स वाला रहता कंप्रेसिव और वाई टेंसाइल, तो ठीक है, मतलब जो भी वाई ऊपर में जो टेंसाइल का अगर पॉजिटिव लेते तो इसका भी नीचे जो जेड डायरेक्शन में लेंगे वो भी पॉजिटिव लेंगे, ऐसा ना। हाँ बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस यहाँ पे ये याद रखना है कि यदि हम एक को कंप्रेसिव ले रहे हैं, सपोज सॉरी, यदि कंप्रेसिव को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो टेंसाइल को निगेटिव लें, और यदि कंप्रेसिव को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, टेंसाइल को पॉजिटिव लें, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आंसर कोई वेरी नहीं करेगा, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा, तो उस माइनस को आप लोग करेक्ट कर लेंगे। कैसे, जैसा हमने बताया, आपकी एजम्पशन वो गलत रही होगी, इसलिए माइनस आ जाएगा लास्ट में। चलिए ना आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इसको फिलहाल सॉल्व कीजिए। सो सब कुछ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और सारा चीज गिवन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 1 बाई कितना था इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 175 जीपीए। देखिए जीपीए गीगा पास्कल में है ना, तो इसको हम लोग यदि पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, हाँ मतलब बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो ये मेगा पास्कल है, इसको भी हम लोग मेगा पास्कल में ही डालें, तो सर कितना इसमें होगा। मेगा पास्कल कैसे आ रहा है, ये तो एमएम में है ना। ओहो, कल की क्लास में हमने बताया था कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज एज गुड एज मेगा पास्कल। कैसे, सर एज गुड एज मेगा पास्कल मतलब सेम। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल के इक्वल होता है, कल की क्लास हमने देखा था। देखो जानते हो कैसे, देखो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस एमएम स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10⁻³ होता है, क्योंकि स्क्वायर है 10⁻⁶ करना पड़ेगा, तभी तो मीटर में कन्वर्ट होगा। हाँ, ठीक अब है देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, मतलब ये पास्कल, ये मेगा, मतलब मेगा पास्कल। क्लियर। और एक चीज और बताइए, कि मेगा पास्कल और गीगा पास्कल में क्या रिलेशन होता है। 10⁻⁹ सर ठीक है, 10⁻³ का डिफरेंस है तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेगा और गीगा में 10⁻³ का रिलेशन होता है। ओके, सो कितना था ये, 175 इंटू 10⁻³ क्यों इसको हम मेगा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारा जो भी स्ट्रेस मेरा गिवन है वो मेगा पास्कल में है और पॉइजन रेशियो यूनिट लेस है, सो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, 1 - 2 म्यू, म्यू कितना दिया है, म्यू दिया है 0.25, मतलब 0.5, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो
अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितना दिया है 20.83 माइनस 15.625 plus 4.167. After solving that, you will got हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.26 and 2 10 to the power minus 3. This is your volumetric strain. किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, आई थिंक नहीं होगा। सर क्वेश्चन में 1.75 जीपीए था। 175 था। अच्छा अच्छा, देखिए सर इसकी यूनिट एमएम होगी सर, मीटर होगी? मीटर पर मीटर, मतलब यूनिटलेस। हाँ। सर ये कैसे किए 1.75 into 10 to the power 3? ओहो, देखिए 1/e होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 1/e इंटू 1 माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा, अभी भी देखा था हमने यार। सो ये सब मेगा पास्कल में आ है। गया सर आंसर। आ गया ना? हाँ, तो ये सब मेगा पास्कल में है ये, तो इसको भी मेगा में ही कन्वर्ट कर लें। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा शॉर्ट हो जाएगा। वैसे 10⁻9 का यहाँ मल्टीप्लाई करो 10⁻6 का, बहुत लंबा चौड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए सीधे करो। ठीक है, चलिए इसके बाद लगाइए ये क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए इसको सब लोग। तो यार सेल 2016 में आया था। कुछ लोग बोलते हैं कि सीधे रॉक मैकेनिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यार कैसे रॉक मैकेनिक स्टार्ट हो जाए? यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। भले ही वहाँ पे अचीवर बैच में हुआ है, पर एक प्रॉपर एसओपी है जिसके रिगार्डिंग मुझे काम करना है। ठीक है, तो इसको भी कवर करना जरूरी है। कवर ही करना जरूरी नहीं है, आपसे सारा चीजें बनना भी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, कल ही क्लास में तो समझ नहीं आया। प्लीज लाउड बोलिए, आपकी आवाज समझ हाँ नहीं सर, मैं पाती। कल की क्लास में ली थी, समझ नहीं अच्छा आई। अच्छा, क्लास नहीं लिए क्यों? मिस हो गई थी सर। ओ, आपने सुबह से मैसेज करना निकली। ओहो, चलो अच्छा, देखो इसके इसके बिहाइंड का जो भी सीन है उसको बता देते हैं। अब जो ऋतिक के अलावा है और सब इसको सॉल्व कीजिए। देखो होगा क्या कि जब कोई बॉडी, सपोज इसमें हम लोग एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम जो अदर डायरेक्शन है उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी ये नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अलावा भी जो रिमेनिंग डायरेक्शन होंगी वहां पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, सो इन्हीं तीनों स्ट्रेस को मेजर करने के लिए, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उसको मेजर करने के लिए जो पिक्चर में आया वो है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। इसके डेरिवेशन बताने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए जरूरी नहीं है वो। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा एक्स डायरेक्शन में वो होता है 1/e इंटू सिग्मा एक्स। जब एक्स है तो एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, मतलब यहाँ पे जो लिख लिए उसके अलावा यहाँ पे लिखना है एप्सिलॉन वाई इक्वल टू 1/e इंटू सिग्मा वाई, वाई है तो वाई माइनस म्यू, अब वाई के अलावा जो बचा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। ओके, देन एप्सिलॉन जेड इक्वल टू 1/e इंटू सिग्मा जेड माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स। ओके, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे आएगा? ओहो, इस जूम का यार ये सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया है। जो मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो क्या होगा? स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/e इंटू 1 माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है? द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनिटलेस जो स्ट्रेन आएगा वहां यहाँ भी यूनिटलेस नहीं होगा, mm पर मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए और सिंपल कैलकुलेट कीजिए। आपको स्ट्रेस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मेगा पास्कल में दिया है, कैसे पता चला? सपोज यहाँ पे इसने मेंशन न किया होता कि स्ट्रेस है फोर्स, तो क्या आप लोग इसको रेक्टिफाई कर पाते कि स्ट्रेस है? ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस की ही यूनिट पास्कल होती है। ठीक है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। सो यहाँ पे आपको समझना चाहिए।
एक काम कीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक सॉल्व कीजिए, दूसरी मीटिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सब्सक्रिप्शन वाला इशू है, इसलिए ओवर होने वाला है ये। हेलो। यस सर। हाँ हाँ